संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिकता का विशेष महत्व माना जाता है और व्यक्ति इस महत्व को असल मायने में तभी समझ पाता है जब पूर्ण परमात्मा के द्वारा भेजे गए संदेशवाहक यानी सतगुरु द्वारा उस महत्व को समझाया जाए। आध्यात्मिकता के इसी विशेष महत्व को जानने और समझने के इच्छुक खटीमा उत्तराखंड के निवासी राहुल कुमार जी भी थे। क्या आध्यात्मिकता की ये खोज राहुल कुमार जी की संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पूरी हुई? आखिर क्यों आज राहुल कुमार जी संत रामपाल जी महाराज के गुणगान करते नहीं थक रहे? अब सुनते हैं राहुल कुमार जी के जीवन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल कुमार मिश्रा है। राहुल जी आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड ऊधम सिंह नगर खटीमा क्षेत्र से हूँ। राहुल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मेरा जो नाम दीक्षा हुई है वो 30/6/2017 को हुई है। राहुल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, मैंने बहुत सारी साधना भक्ति करी क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूँ और इसलिए मेरे जीवन में ये था कि मुझे गुरु धारण करना है। इसलिए मैं कई गुरुओं की तलाश में रहा। संसार में जो नाना प्रकार के गुरु हैं, तांत्रिक गुरु हैं, उनके भी साथ रहा और उनसे भी दीक्षा ली, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने दयाल आश्रम सीतापुर से नाम दीक्षा ली। वहाँ मैंने 6-7 साल जो है वहाँ पर भी रहा, उनसे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। और वो नाना प्रकार की भक्ति बताते थे, काल मत की पूजा बताते थे और उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सिकोहाबाद वाले गुरुजी हैं, वो कबीरपंथी हैं, उनसे भी नाम दीक्षा ली, उनसे भी कोई ऐसा विशेष लाभ नहीं हुआ। उसके बाद हमने मधु परमहंस जी से नाम दीक्षा गोंडा जाकर ली। वहाँ से भी मैं 6 महीने रहा, लेकिन मेरे वहाँ पे भी कई सारे क्वेश्चन थे, उनसे भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। लास्ट में मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 2017 में नाम दीक्षा ग्रहण की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर जी, मुझे सबसे पहले तो आध्यात्मिक लाभ हुआ कि मुझे पता चला कि ये जीवन मरण का चक्र क्या है और जो हम ये पूजा विस्मक भ्रांतियाँ हैं जो संसार के अंदर फैली हुई हैं, नाना प्रकार के पंथ बने हुए हैं, नाना प्रकार के मजहब बने हुए हैं और ये सब जो है एक मालिक की पूजा के बारे में बताते हैं। आखिर वह मालिक है कौन, उसके बारे में मुझे पता चला संत रामपाल जी के चरणों में जाके पता चला कि क्या है और वेद शास्त्र और कुरान हमारे क्या क्या कहते हैं। जो सतभक्ति बताते हैं वो संत रामपाल जी के सत्संगों से के माध्यम से मुझे पता चला। मुझे पहला लाभ ये मिला कि आध्यात्मिक सुख शांति क्या होती है वो मिली। घर के अंदर जो कलेश रहता था, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद इस टाइप का रहता था, वो भी लाभ मिला। और मेरे शरीर में एक असाध्य बीमारी थी जिसे साइटिका कहा जाता है, जिसका मैंने कई जगह इलाज भी करवाया। और जो पीलीभीत के सबसे अच्छे डॉक्टर हड्डी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर गोखले, उनके यहाँ पर भी जाकर मैंने दिखाया था। और यहाँ रुद्रपुर में जो मेडिसिटी में हैं, आर्मी से रिटायर्ड डॉक्टर हैं डॉक्टर सोलंकी, उनको भी दिखाया था। उन्होंने बताया था कर्म में प्रॉब्लम है और इसका इलाज काफ़ी लंबा चलेगा और ये लाइलाज बीमारी है, इतनी सही नहीं हो सकती जीवन में, इसकी दवाई ही रेगुलर चलेगी। बाकी मैंने और भी आयुर्वेद के नाना प्रकार के डॉक्टरों से भी दवाई ली, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद मैं अपने शरीर को जंजीरों से मारता भी था। ये पैर में जो दर्द होता था, इससे चला नहीं जाता था। बच्चे भी मेरे देख देख के रोते थे कि ये कैसा रोग हो गया। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे जो है इन मंत्रों का अधिक से अधिक जो है जाप किया। उसके बाद ये असाध्य बीमारी मेरी धीरे धीरे अपने आप स्वतः ही ख़त्म हो गई। डॉक्टरों ने ये कहा था कि ये किसी भी प्रकार से मुश्किल है ये, क्योंकि साइटिका का मैंने भी पूछा था कि मेरे साड़ू भाई हैं जो आर्मी में हैं, उन्होंने भी बताया था कि कमान हॉस्पिटल से कुछ लोगों ने इलाज कराया है साइटिका का, ये 2 साल बाद फिर वैसे ही हो जाती है और ये बीमारी बड़ा मुश्किल है सही होना। आर्थिक लाभ भी मिला मुझे कि संत रामपाल जी की शरण में जाने के बाद मैंने 20-25 लाख रुपए की जो जगह खरीदी, उसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। कई भूमाफियाओं ने उस पर कब्जा कर लिया था। परमात्मा से फरियाद की कि मालिक हम तेरी शरण में अभी आए हैं और ये हमने जो ज़मीन खरीदी है मालिक तेरी दया से खरीदी है,
ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे जीवन की, क्योंकि हमने तो कभी पैसा देखा ही नहीं था, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम ये जो है ज़मीन खरीद पाएंगे। और वो भी मालिक ने दर्शन दिए हमारी पत्नी को कि बेटा आज तेरा ये सारा जो है बाल है ये ख़त्म हो जाएगा और आज से वो तुम्हारे नाम पे ज़मीन हो जाएगी। और उसी दिन सुबह उन लोगों ने सारा फैसला किया और मेरे हक़ में सारा फैसला आया कि भाई ये ज़मीन, जो भी आगे बैठा हुआ था उसको हटवा के मेरे को कागज़ दे दिए गए कि भाई ये ज़मीन आपकी हो गई। और पहले हमारे पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी, फिर मैंने 4 व्हीलर और ट्रैक्टर ख़रीदा और शटरिंग का कारोबार भी मेरा काफ़ी अच्छा चला। और मेरी कॉस्मेटिक का काम था जो अब होलसेल का काम करा है मैंने। और आज सुबह ही मेरा एक लाभ ये हुआ कि मैं शटरिंग के काम में क्या है कि साहब आपने देखा होगा सर जी कि झूठ सच बोलना पड़ता है, तो मिस्त्रियों के चक्कर में हमें काफ़ी झूठ सच बोलना पड़ता था और लोग विश्वास नहीं करते थे कि कैसे भगत हो। तो हमें अंदर से ग्लानि होती थी कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और हम सब कुछ सच कहते हैं, लेकिन लोग हमारे पर विश्वास नहीं करते। हो सकता है मालिक की दया रहे, कभी ना कभी आने वाला टाइम ऐसा आएगा जो हमारी बात पर लोग विश्वास भी करेंगे। तो हम 5-6 दिन से सोच रहे थे, ग्राहक आ रहा था जा रहा था, लेकिन हम इंटरव्यू जब देने आए तो हमें एक दिन पहले ही हमें पता चला कि हमारा जो सौदा है वो कैंसिल हो गया। तो मन ऐसा हुआ कि मैं इंटरव्यू अभी नहीं देने जाऊंगा, थोड़ा सा मन प्रसन्न हो जाए तब जाता हूं मैं इंटरव्यू देने। लेकिन मैंने फिर परमात्मा से लेट के फरियाद की, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मैंने कहा मालिक यदि इंटरव्यू अगर मैंने देना है तो मेरा मन भी प्रसन्न होना चाहिए, मेरी आत्मा भी प्रसन्न होनी चाहिए, तभी मैं तेरी शरण में आके इंटरव्यू दूंगा। तो मैं अपनी दुकान का शटर खोल के जैसे ही बाहर आया तो वो ग्राहक खड़ा था और उसने मेरा जो है सामान 10 लाख रुपए में ख़रीद लिया। और मैं तुरंत मन प्रसन्न होकर मैं यहाँ चला आया। मैंने बंदीछोड़ संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया कि बंदीछोड़ पग पग पर आप हमारा साथ देने वाले हैं, दया करना मालिक। हम नीच बुद्धि वाले हैं और कुछ समझते नहीं। अभी हाल ही में भगत जी हमारे यहाँ सत्संग का आयोजन किया गया था परमात्मा संत रामपाल जी की दया से, और हम लोग सब सेवा में लगे हुए थे। हमारे मेरा बेटा है जो वो मोटरसाइकिल लेकर यहाँ नानक मता ट्यूशन पढ़ने आता है, तो उसके साथ में मेरा भतीजा भी आता है पढ़ने के लिए। तो सर जी आप विश्वास नहीं मानेंगे कि इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ उनका मोटरसाइकिल और ऑटो से कि लोगों ने ये समझा कि एक की मृत्यु हो गई और एक हल्के हल्के से कांप रहा है, यानी कि ये भी ख़त्म हो जाएगा। और जब मेरे पास फ़ोन आया तब कोई उठाने वाला नहीं था उसको। तो सर जी मैं जैसे वेशभूषा में था उसी वेशभूषा में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को मैंने दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कुछ पैसे थे मेरी बैग में, उसको पकड़ा और 4 व्हीलर को चलाया। लेकिन हृदय में ये था कि जो है मालिक मैं तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज आप हर जगह पहुंच सकते हैं। उन्होंने मेरे बच्चे की रक्षा की। और हॉस्पिटल से जाने के बाद भी सर जी मुझे ये लगा कि जहां इतना बड़ा एक्सीडेंट था 5-7 हज़ार रुपये की दवाई में ही ठीक हो गया। परमात्मा ने हमारे परिवार पर बड़ी दया करी। और सर जी मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरी पत्नी को माइग्रेन और गठिया की बीमारी थी। माइग्रेन की बीमारी तो बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जब हमने नाम दीक्षा ली उसके थोड़े दिन बाद ही समाप्त हो गई, और कुछ दिनों बाद गठिया का रोग भी समाप्त हो गया। और जब भी हम बिस्तर से नीचे उतरते थे हमारे पैरों में एक विशेष प्रकार का दर्द होता था, ऐसा लगता था जैसे तलवों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो भी बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जैसे ही आए उसका हमें पता भी नहीं चला कि कैसा दर्द, कहाँ दर्द। हाई बीपी की लगभग हम लोग 7 दिन के अंदर दोनों जने दवाइयाँ खाते थे, किस लो बीपी लो वाले। आज परमात्मा की दया से हमें लगभग 4 साल हो गए, हमने कोई भी बीपी की दवाई नहीं खाई है। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की हम पर विशेष दया है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन सभी भगत भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगा, जो हमारी उत्तराखंड कहा गया है जिसे देवभूमि कहा जाता है, और हमने जहाँ पर नाना प्रकार के मंदिर हैं, जहाँ पर बलि प्रथाओं का आयोजन किया जाता है कि बकरे काटना, इस टाइप से भांति भ्रांति की पूजा है और भूत पिशाचों की पूजा करी जा रही है। तो मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है, ये जो परमात्मा भक्ति बता रहे हैं, सद्भक्ति बता रहे हैं, हमारे जो चारों वेद हैं और उनके अनुसार क्या लिखा है, श्रीमद् देवी भागवत के अंदर क्या लिखा हुआ है, और परमात्मा हमें किस लोक में ले जाने की बात कर रहे हैं, कौन सा सतलोक है, कौन सा सचखंड है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी हैं वो परमात्मा की शरण ग्रहण करें, संत रामपाल जी महाराज की,
और अपना जीवन को धन्य बनाएं। नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत ही सरल तरीका बता रखा है संत रामपाल जी महाराज के। जगह जगह नामदान केंद्र है। देश में 500 और विदेशों में और अधिक नामदान केंद्र खुले जा चुके हैं, जिसमें परमात्मा के भगत लोग बैठे रहते हैं और उसमें जो सत्संग के माध्यम से जो ज्ञान बांटा जा रहा है, उसमें जो पीली पट्टी चलती रहती है, उसमें नंबर दिए हुए हैं। उन नंबरों पर आप फ़ोन करके कहीं भी अपने जो निवास स्थान है उसके पास का कोई भी नामदान केंद्र पता कर कर वहाँ से नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये आपका नहीं रहा। अब ये जो पैसा मालिक का हो गया, आपको तो दे दिया 1000 गुना उसने, ये रहेगा भगवान का पैसा। अब इस भगवान के पैसे से सारी व्यवस्था हो रही है। तो कहते हैं जो भी वैसे अनधिकारी के पास दान किया जाता है और उससे कोई खाता है, वहां पर उसको पाप लगता है, क्योंकि वो अधिकारी है ही नहीं। वो तो एक दूसरे का संस्कार आपस में फिर उलझता ही रहेगा वहां पर। यहां संस्कार नहीं उड़ जाएगा आपका। आपने दान किया भगवान के निमित्त, वो आपका नहीं रहा। आप कहते ब्रह्मदंड से करे पवित्र हो जैसे का तैसा। फिर यहां परमात्मा की वाणी अमृत से उसको शुद्ध किया जाता है और फिर वो पवित्र होकर के आप में वो पैसा अन्न फिर आपको खिलाया जाता है। वो आप पर असर नहीं करेगा किसी का, लेकिन आपको उसका प्रतिफल 1000 गुना होगा। ये मालिक का विधान है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि फिर ये शास्त्र अनुकूल साधना करने से वर्षा होती यज्ञ से। अब यहां पर 5 यज्ञ होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, धर्म यज्ञ। पानी ये धर्म यज्ञ, मैट बिछा रखे, पंखे चलने, शेड बनाया और ये सारा व्यवस्था खाने पीने की, रजाई ओढ़ने की, ये धर्म यज्ञ। और दूसरी यज्ञ है ध्यान। यानी के बाद चर्चा चलेगी तो भगवान की। किसी से पूछ रहे होगे भाई आपको क्या लाभ हुआ, आप कितने दिन से आते हो, तो भी भगवान की चर्चा चलाएगा। दास आपको सत्संग सुनाएगा 2-2 घंटे सुबह शाम, भगवान का ध्यान रहा। बाकी समय में अपना याद आएगा मुझे रामायणी करनी है, मुझे मंत्र रह गए, सुबह का रह गया, शाम का रह गया, वो भगवान का ध्यान। तो ये ध्यान यज्ञ है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की। यहां पर इस समागम में 10 क्विंटल का हवन होगा, 10 क्विंटल घी का, 1 टन घी का। और इससे पिछले में इससे भी ज्यादा हुआ था। तो कहने का भाव है फिर परमात्मा इब देखो काल ने कैसा जुल्म कर दिया। प्रत्येक हिंदू के घर में एक जोत जड़ा करती देसी घी की, सबके घर में। फिर ये सिरफिरे कुछ पंथ चालू हो गए, राधा स्वामी पंथ। इन्होंने कह दिया कि जोत नहीं लगानी, प्रसाद भी नहीं बांटना, कुछ नहीं करना, अंदर जोत जलाओ। अंदर तुम्हारे खाक है, ज्ञान तुम्हारा नहीं, नाम तुम्हारे पास नहीं। अंदर की जोत का तो पता हमने जैसी जलेगी, उसी जाल की जलगी जो प्रवर्तक था भूत बना बैठा गुक्की में बोल रहा है, उसकी तो जलगी जोत भीतर की, और बाकियां की जलन लग रही, हाहाकार मच रहा सबके। तो इन्होंने भट्ठा बैठा दिया। थोड़ा बहुत हवन जो लाभ होता था, कोई वर्षा ठीक हो जाया करती थी, तो वो इन्हें भट्ठा बैठा दिया। तो ये भी बहुत घना संस्कार बिगड़ गया। 5500 वर्ष बीत गए कलयुग के, और इस तरह के इन शेरफिरों ने सारे अध्यात्म मार्ग को कति बिगाड़ कर धर दिया। तो अब ये शुरुआत हुई है शास्त्र अनुकूल साधना की, और ये इससे धर्म जो हो रहा है इसे देखियो प्राकृतिक परिवर्तन भी होगा, भगवान का विधान है। अब 1-1 महीने में 10 और 10, 20-20 क्विंटल घी हवन हो रहा है, तो इसका प्रतिफल पूरे विश्व को लाभ होगा। ये जो प्रदूषण है ये भी कम होगा इससे, और वर्षा समय पे होया करेगी, सबको लाभ देगा परमात्मा। यदि 1 वर्ष या 2 वर्ष वर्षा ना हो, हाहाकार मार जाए। यहाँ पे ये कहें ट्यूबवेल ला लिया फलाना, ये ट्यूबवेल में पानी कहाँ रहेगा, टक्कर मार के मर जाए दुनिया। और आगे तो और जनसंख्या बढ़ेगी, इतना भी दिमाग काम नहीं करे, तुम आगे खाओगे क्या। अगर हम शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे, परमात्मा पे आश्रित हो जाएंगे, तो हमें सब कुछ वो सतलोक से लाकर देगा। पुण्यात्माओं, भगवान है तो भगवान वाले काम करता है। हमें परमात्मा की डेफिनेशन का ही पता नहीं था, उसके लाभ कैसे होंगे।
जब कबीर परमेश्वर जी आए हुए थे 600 वर्ष पहले ज्ञान समझाते थे। यही ज्ञान तो दास आज आपको बता रहा है, यही परमात्मा बता कर गए थे, वही सत्संग दास आपको सुना रहा है जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले हमें बताया था। और इन अज्ञानी स्वार्थी लोगों ने उसको दबा दिया कूड़े करकट में, अब उसको निकाल के आपके सामने किया। तो यही ज्ञान पहले बताते थे परमात्मा। तो इस बात से परमात्मा क्या कहा करते कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। ये सारे ज्ञान दिया करते, जब दाता देता था वो दास आपको बता रहा। तो इसका विरोध कर दिया परमेश्वर का, उनके साथ ऐसे जुल्म किए, आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी जो लीला हम पढ़ते हैं, और वो फिर भी हमारे लिए संग्रहशील रहे, अब हमारे लिए तड़फ रहे, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं ना। परमात्मा को क्या जरूरत है यहाँ आकर धक्के खाने की, गंदे लोक में हम दुखी। तो हम उसके बच्चे हैं, अपनों के लिए अपना ही दुखी होता है। आपको कब समझ में आओगी ये कहानी, वो थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि आप बच्चे हो भी, इस मार्ग में स्टार्टिंग है आपकी। और जो पुराने हो गए हैं उनको पता चल गया है कि सचमुच कहानी यही है। अब परमात्मा 600 वर्ष पहले जब आई यही ज्ञान सुनाया करते थे, उन्होंने विरोध कर दिया। कभी तो उनको कुएं में डालकर मिट्टी तले दबा दिया, टनों 1000 टन मिट्टी दावी दी, परमात्मा को दबा दिया। और घंटे बाद जाकर देखा वो सिकंदर लोधी राजा के पास बैठे भगवान, उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में डाल दिया परमेश्वर को कि जल के नष्ट हो जाएगा। लेकिन एज रहे दाता बाहर आ गए, कुछ नहीं हुआ। और भी दाता ने कितनी यातनाएं दी। जब उन्होंने देखा कि ये ना मर रहा है और ना ज्ञान से पराजित हो रहा है, तो इन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी सब जगह कि कबीर जुल्हा काशी वाला और ऐसे ऐसे भंडारा करेगा 3 दिन का, और प्रत्येक भोजन के बाद एक दोहर देगा, एक मोहर देगा। मोहर होती थी 10 ग्राम सोने का एक सिक्का बना होता था, और एक दोहर होती थी बहुत अच्छा कंबल, जैसे आजकल तो कंबल हो गए, उस समय इस सूती कपड़े की होती थी बहुत अच्छी, वो सबसे कीमती होता था दोहर। सेठ लोग ही रखा करते थे, सबके बस की दोहर रखना भी नहीं होता था। तो वो बता दिया कि प्रत्येक खाने के बाद एक दोहर एक मोहर मिलेगी, चिट्ठी में लिख दिया। और ये जितने भी संत साधु भक्त बने हैं बेचारे, निकले तो भगवान के लिए ही थे। आगे जैसे गुरु मिले वहां उन्होंने भक्ति के लिए उनके पास बैठ के, तो हजारों डेरे बने हुए थे, कई हजार की संख्या में। और वहां से सभी साधु संत मंडलेश्वर चल पड़े अपने भक्तों को ले लेकर, सारे चेलों को, कि प्रत्येक खाने के बाद एक मोहर मिलेगी, 10 ग्राम सोना प्रत्येक ने मिलेगा। तो जिसका 100 चेले थे तो 100 भी ले लिए, लंगड़े डुल्ले जो भी जैसे थे ठा लिए सारे, सब ने दौर मिलेगी मोहर मिलेगी, मेरे ठाठ होंगे, गुरु जी सोच रहा था। तो सबको ले आए, 18 लाख इकट्ठे हो गए उस दिन, सिर्फ इस लालच में। और कोई ना हो, केवल खाना खाने के लिए कह दे तो कोई ना आता। तो परमात्मा ने चाहा था कि किसी प्रकार एक बार आ जाए, मेरे लिए भटक रहे हैं, आश्रमों में बैठे हैं, संत बन गए हैं, भगत बने हैं। तो वहां परमेश्वर ने दूसरा रूप बना के और सतलोक से 9 लाख बैलों के ऊपर, जैसे गधों के ऊपर सामान लाद जाकर इन थैलों में, बोरों में, तो ऐसे 9 लाख बैलों पर सामान लाद के ये खांड बूरा और बने ये सारा घी है, घी के टीन के टीन, और बनी बनाई लाडू जलेबी पकौड़ी कचौड़ी खुरमेड़े सारे कुछ, आलू सब कुछ ला रखे। और वहां लगा दिए टेंट, 18 लाख आदमियों का जब भोजन बनेगा काफी स्थान में, और नो पूरियां की, रोटियों की पाड़ पड़ी, चावल बने बनाए, नो ढेर के ढेर लाग रहे। और हो गया भंडारा शुरू। दूसरा रूप मालिक ने बनाया केसो नाम के बंजारे का, और आप बैठ गए झोंपड़ी में। सिकंदर लोधी भी पहुंच गया वहीं पर, परमात्मा अपने डबल रोल में बैठ के वहां एक तंबू के अंदर, और जनता भोजन खा रही है। जब भी खाना खाते हैं तैयार खड़े हैं, वहां सतलोक से ही भगत आए, परमात्मा के बच्चे, यहां पर सेवा की उन्होंने आकर। 9 लाख बैलों के साथ कम से कम 1 लाख तो जरूर आए होंगे खाना खिलाने वाले। तो उन सबको
खाना खिला रहे हैं और 2 और मोहर रख के साथ दे रहे प्रत्येक खाने के बाद। और कोई बेईमान नु कहे ना मेरी माँ ना अण पाई कि मैं सूखा सीधा दे दो आटा, तो उनको आटा चीनी घी सारा डाल के ले जा और ठाठो ठाठ कर रखे। यहाँ 18 लाख आदमियों को काशी जमा देती, जब बॉर्डर एक शहर था छोटा सा, वो सारा भारत नहीं खिला सकता था एट ए टाइम ला करके 18 लाख आदमियों को भोजन 3 दिन खिलाते। 2 और मोहर वो कहां से लाते? तो कहने का भाव ये है कि ये वो परमात्मा है। आप यदि सत्य भक्ति सच्चे दलते पे विश्वास करके लगोगे तो ना जाने कितना बरकत दे देगा, कहां रख देगा, क्यों कर आपने पालेगा, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। और जो वहां आए थे 18 लाख व्यक्ति, वो भी साधु संत भगत बेशक डले ढो रहते थे, तो बच्चे उसी के भगवान के लिए भटक रहे थे। तो परमात्मा कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। गरीबदास जी को परमात्मा बता रहे थे अपनी प्यारी आत्मा को कि मैं तो इनको रो रहा हूं क्योंकि ये दुखी हो रहे हैं, और मेरे बच्चे दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूं, और ये मुझे खोज रहे हैं। ये सर्व सुखदाई सारे संकट मोचन हे परमात्मा, और ये गलती से गाय के स्थान पर गधी के नीचे बैठे हैं बाल्टी ले, तो वो कहां से भरेगी। और मैं कहता हूं तुम साधना गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं, मुझे लात मारे और मुझे गाली दे रहे। इन्होंने काल की भांग घनी पी रखी। उन काल के दूता ने तो परमात्मा का नाश करना चाहा था कि भाग जाएगा काशी छोड़ के, जब इसकी बेइज्जती होगी लोग इसके कपड़े पाड़ेंगे, खिला हमने भोजन क्यों चिट्ठी डाली थी। और इसके विपरीत परमात्मा ने ठाठों ठाठ कर दिए, तो नीच व्यक्तियों के तो फिट्टे मुंह हो गए जो भगवान के साथ विरोध कर रहे थे। और परमात्मा का दाव लग गया कि उसके बच्चे आ गए और उनको डबल रोल में, एक तरफ कबीर साहब बैठे दाहणक रूप में, दूसरी तरफ केशव बढ़कर बैठे एक सेठ रूप में, धनी रूप में। केशव पूछ रहा परमात्मा से कि हे कबीर जी, आप इसे गंदे लोक में क्यों आ गए? उस सच्चे स्थान ने छोड़कर जा सारे सुख, और ये लोग बिष्टा जिनके उदर में और मग्न फिरे दिन रात। गरीबदास केशव के जमसर जिनकी खार, ये अपने आप नांडी पाक रहे, इनके टट्टी तक इसके शरीर में भरी पड़ी है और पेशाब इसके अंदर शरीर में पड़ा है, और ये अंडी पाक रहे हैं। तो इन ऐसे लोगों को आप कैसे समझाओगे? तो परमात्मा बता रहे हैं, वो प्रश्न उत्तर हो रहा है कि केशव तो नहीं जानता मेरे दुख को, ये मेरे बच्चे हैं, इनके लिए मैं भटकूंगा तो कौन भटकेगा, और ये मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। कभी समय आएगा तो ये मुझे पहचानने भी गए, और मैं उनको यहां से निकालने के लिए आया हूं। पूरा ज्ञान सुनाया तो लाखों की संख्या में 10-15 लाख उस दिन परमात्मा के शिष्य बने। वो आए थे, दुष्ट लोगों ने तो परमात्मा के साथ छल किया था, और मालिक ने उसको परमार्थ कर दिया उनके ऊपर, भोजन मोहन खिलाया और उनका, और 10-20 साल का और धन दे दिया, ले तुम भूखे मरोगे, इन्हें खा लियो बेच बेच के, इतने भक्ति तो तुम करते। फिर उस समय उनको नाम दिया, प्रथम मंत्र 5 नाम, और उनको चार्ज करके चले गए परमात्मा। लेकिन हम ऐसे हैं, मानने वाले तो है ही नहीं। फिर अपनी वही गतिविधियां, फिर भी वो मंत्र जो मालिक ने दिए थे उनको जाप करते रहे, तो उनको चार्ज हो गए। मोक्ष नहीं होना था, मोक्ष तो होगा अब, लेकिन वहां जो प्रसंग चल रहा था कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ शास्त्र अनुकूल धर्म कर्मों से होते हैं। तो ये शास्त्र अनुकूल कर्मों से अब क्या होगा? अच्छी वर्षा होया करेगी। एक बार पुनः परमात्मा ऐसी स्थिति लाएगा विश्व में, मालिक ने कहा वचन है, वैसे तो नहीं आने की थी, हम कति बिगड़े पड़े हैं, पर उसके वचन से यूं होगा काम, क्योंकि वो दयालु है, जो ने बोल दिया वो सच्चा होगा। जिसके एक वचन से ये सब कुछ चल रहा है, ये पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी की गति जो है 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1,08,000। अंदाजा नहीं ला सकता इसकी कितनी गति देखो। और ये स्वयं घूम रही है ऐसे, इसकी भी 1000 मील बताओ, 1500-1600 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे घूम रही है, दिन रात बन रहे, और उसके वचन से घूम रही है। यह साइंटिस्ट कुछ भी अटकल लाए जाओ, गुरुत्वाकर्षण खींच रहा है, आखिर में ये डटे कहां पर है?
कोई तो है ऐसा स्थान जिस सबको रोककर फिर गुरुत्वाकर्षण बनाकर घुमा रहा है, तो उसके एक वचन से चल रही है। जब तक उसका आदेश है तब तक ये ऐसे चलेगी। ना इसमें कोई ग्रीसिंग करता, ना इसकी ओवरऑलिंग करते, ना कोई पेट्रोल डालते इसमें, अपेक्षा रही है। तो उस परमात्मा के वचन से सब कुछ ब्रह्मांड रचे गए, एक वचन से। उसी का वचन है कि अब कलयुग 5505 बीत जाने के बाद सकल सृष्टि परवानिक हुई। पूरा विश्व इस भक्ति का मंत्र का दीक्षित होगा और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक हुई। होय होय। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। और कलयुग बीत जावे जब एता, सभी प्राणी उस परम पुरुष पद चेता। सभी प्राणी उस परमात्मा के उस परम पद के जानकार हो जाएंगे जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जिसके विषय में कहा है कि जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। कहते उस परम पद के सभी बच्चा बच्चा जानकार हो जाएगा। अभी तक तो सुना भी नहीं था हमने, स्वर्ग स्वर्ग सुन रखा था बस। तो आज आपके मुख पर सतलोक सचखंड सतलोक सतलोक हो रहा है, बालक बालक के मुंह पे। तो भगवान के वचन से हो रहा है, आपको सुहारा, आपको सत लग रहा है कि सचमुच यही है, क्योंकि ये 100 प्रमाणों से प्रमाणित है। कोई ऐसे डूम भाट के गीत नहीं है ये। तो प्रसंग चल रहा है कि जो यज्ञ होते हैं ये धार्मिक शास्त्र अनुकूल साधनों से ये यज्ञ होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। और ये कर्म लगाए ब्रह्म ने, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई उस अक्षर पुरुष अविनाशी परमात्मा से, और वही अविनाशी सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापी वासुदेव, वो पूर्ण परमात्मा ही इन धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है। यानी उसी को मूल मानकर, उसी को मालिक मानकर, अपना इष्ट मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। जब शास्त्र अनुकूल साधना करनी चाहिए, तब आपके शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे, और वो कर्म जाएंगे फिर इन देवताओं के पास, संसार रूपी वृक्ष की शाखाओं के लगेंगे, और फिर हम उनको तोड़ तोड़ खाया करेंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़े, समय आए फल होए। कहते धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, और फिर समय आए फल हो। अब जैसे आपने सत भक्ति रूपी पौधा आरोप किया है, रोपा है, इसकी अब शास्त्र अनुकूल जो दास ने भक्ति विधि बताई है, इसके अनुसार इसकी सिंचाई करना शुरू करो। धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ हो। एक आम के पौधे को पेड़ बनाने में 10-10 वर्ष लग जाते थे, और फिर देखना 10 वर्ष के बाद वो कितना ठाठ करता है, इतने फल लगते हैं, लदबद हो जाता है, और वो टहनी ना चाहते हुए फल देती है। और आप भी खा लो, पड़ोसियों को भी खिला दो, रिश्तेदारों तक भी ले जाते, तो भी समाप्त होते। तो एक बार इस भक्ति रूपी पौधे को एक बार पेड़ बन दो। ये क्या करते हैं, कोई कहता जी 4 बार आ लिया, कुछ लाभ नहीं हुआ। कोई कह जी मैं पाठ भी करा लिया और सतनाम भी मिल चुका है, अभी तक विशेष लाभ नहीं, कुछ तो लाभ हुआ है, थोड़ा सा और रहता है। तो थोड़ा समय दो भगवान ने। परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो सभी तरीकों को अपना के परमात्मा पर विश्वास करके यह साधना करते रहो, इतनी जल्दी ना मचाओ। और फिर देखना कुछ दिनों के बाद आपके मुंह में जबान नहीं रहेगी, क्या मांगू यहाँ आके, इतने सुख दे देगा आपको। लेकिन थोड़ा समय दो परमात्मा को। अब जो प्रसंग चल रहा है कि सत्संग परमात्मा ही करते हैं, या उसके कृपा पात्र उन्हीं की भाषा को बोलते हैं, और विश्व में कोई सत्संग नहीं कर सकता, ना कोई सत्संग जानता। जैसे परमात्मा ने सूक्ष्म वेद के अंदर कहा कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है।
गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि अन्य मेरी पूजा भी बहुत ही कम करते हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में 4 श्लोकों में उसने बताया है कि अधिकतर लोग रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की भक्ति पर ही आरूढ़ हैं, और ऐसे व्यक्ति राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। फिर अपने बारे में बताता 7वें अध्याय के 16 से लेकर 18 तक, 16, 17, 18 3 श्लोकों में बताता है कि 4 प्रकार के मेरी भक्ति करते। उनमें ज्ञानी अच्छा है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु। अर्थ तो होता जो संकट मोचन के लिए, संकट निवारण के लिए वेदों के मंत्रों से ही कोई अनुष्ठान करता है, वो कोई अन्य आरती नहीं करता उसमें, वो भी ब्रह्म साधक है, काल का साधक है। और फिर जो अर्थार्थी यानी धन लाभ के लिए भी धार्मिक जो अनुष्ठान करेगा वेद मंत्रों से ही करता है, यज्ञ आदि, तो वो भी काल का ही पुजारी है। और जिज्ञासु जो घर से निकलता है परमात्मा की जानकारी के लिए, जैसे उनको संत मिलते हैं, साधु मिलते हैं, उनसे ज्ञान ग्रहण करके स्वयं वक्ता बन जाता है, वो भी रिजेक्ट कर दिया। चौथा बताया ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति वो होता है कि मनुष्य जीवन मुश्किल से मिला है, और यदि इसमें मोक्ष नहीं हुआ तो इसका व्यर्थ है, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए किसी देश का। और उनको ये भी ज्ञान हो जाता है कि अन्य देवताओं की पूजा से कोई लाभ नहीं, केवल एक भगवान की भक्ति से मोक्ष होगा। वो तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये ब्रह्म कह रहा है वो मेरे वाली घटिया साधना में व्यस्त रहे, क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, क्योंकि वो ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित रहे। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्वयं कहता है कि अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म बोलिए, तू नहीं जानता मैं जानता। तो इससे सिद्ध है कि इसकी भक्ति करने से वो परम शांति नहीं मिल सकती, जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णित है कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। उस परम पद की खोज करनी चाहिए। तो वो परम पद इस काल की साधना से प्राप्त नहीं हो सकता, इसका ओम नाम है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में इसने कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदन देहम से याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और जो इसकी साधना करता हुआ भक्ति कर उच्चारण करके सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता तो इससे मिलने वाली परम गति प्राप्त होती है। ब्रह्म की साधना वो मंत्र है, उसकी प्राप्ति ब्रह्मलोक है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में वहां गए भी वापस जन्म मरण में आते। तो वो स्थान जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वो ब्रह्म साधना से नहीं प्राप्त होता। इसलिए इसने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, घटिया है। ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी आत्मा, नेक आत्मा, ये मेरे वाली यानी ब्रह्म के से होने वाले लाभ तक सीमित है। ये गति भी इनकी अश्रेष्ठ व्यर्थ है। इसलिए 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा कि बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते। बहुत ही जन्मों के किसी अंत के लास्ट जन्म में कोई मेरे तक बुद्धि उठती है किसी की, ब्रह्म तक, ना तो अन्य देवताओं में लगे रहते ये भोली आत्माएं। और वासुदेव सर्वमिति स्वयं सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वासुदेव परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, वही पूज्य है, वही इष्ट रूप में मानने योग्य है, वही सर्व पाप नाशक है। उसी की साधना करने से हमारे शास्त्र अनुकूल साध कर्म बनते हैं, उसी से हमें सर्व लाभ होता है। इस जन्म में भी यहां भी सुखी होगे और आपका परलोक भी सुधरेगा। ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। जब परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर में मिले थे 10 वर्ष के बालक को, फिर उन्हें 13 वर्ष की आयु में ये सारी वाणी लिखवा दी थी। एक गोपाल दास नाम के दादूपंथी संत ने वो लिखी थी। उसके बाद उस परमात्मा गरीबदास साहिब जी की उस वाणी को पढ़ने वाले बहुत से भक्त हो गए थे। एक पंजाब के अंदर गरीबदास जी का कोई शिष्य इस वाणी को पढ़ रहा था, सुबह सुबह ब्रह्म वेदी पढ़ रहा था, जो आप जी प्रतिदिन नित्य नियम में करते हो ब्रह्म वेदी। उसको एक लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वासियर,
वहां का एक राम राय उर्फ झुमकरा नाम का एक सरदार जी था। राम राय तो उसका वैसे नाम था, और झुमकरा नाम से वो वेल नोन था। जैसे गांव में अन्य नाम और रख लेते, किसी का बुंडू, किसी का सुंडू, ऐसे उसका झुमकरा नाम था। उसने जब यह वाणी सुनी उस भगत के मुख से, आकर्षित हुआ, क्योंकि तो भगवान की गॉड गिवन ज्ञान है, आत्मा को खींच लेता है। और वो तो पुण्यात्मा थे, वैसे भी वाणी के मर्मज्ञ है, वाणी के ऊपर कायल है ये सरदार लोग थे, सिख। तो उसने पूछा कि भगत ये किसकी वाणी है? गुरु ग्रंथ साहिब में तो मैंने कहीं देखा नहीं इसको। तो उस भगत ने बताया कि मेरे पूज्य गुरुदेव जी गरीबदास जी हैं, गांव छुड़ानी, जिला दद्दर तो नहीं था उस टाइम, गांव छुड़ानी, दिल्ली के पास, सारा मार्ग बताया। और उनको परमात्मा मिले थे सतलोक से आकर के, जैसे नानक जी को मिले थे ऐसे ही। तो वो काफी प्रभावित हुआ इस बात से कि जैसे नानक जी को मिले थे ऐसे उनको मिले हैं, और ऐसी वाणी, और वो संत हैं अभी जीवित। भगत ने बताया कि बिल्कुल अभी जीवित है। तो उसने अगले दिन ही वहां जाने की ठान ली, छुड़ानी पहुंच गया, सारा ज्ञान सुना गरीबदास जी से। होए होए, जब सारा ज्ञान सुनने के बाद उसने कहा कि हे भगवान, हे महाराज, ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने नहीं बताया। होए होए होए, तब गरीबदास जी ने क्या कहा? तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा। होए होए, कहते इस तत्व भेद को कोई नहीं जानता, सिर्फ कथा कर दी, पैसे मिल गए, यहां तक सीमित है ये लोग। इसके ऊपर नाच नच रहा, सारा पैसे ऊपर नाच सुनो रहा झूमकरा। और इस ज्ञान के जानने वाला, जो तत्व ज्ञान के जानने वाला जो मैं बता रहा हूं, तुझे अरब संतों में नहीं मिलेगा, अरबों में, मानव शरीरधारी करोड़ों में नहीं मिलेगा, करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झूमकरा, अरबों में। होए होए, पुण्यात्माओं, आज पूरे विश्व के मानव की आबादी 7 अरब से कुछ ऊपर है, और उस 7 अरब आबादी में 1 अरब कम से कम ये मार्गदर्शक भी होंगे, गांव गांव में, घुर घुर में। तो इन सब आज विश्व में इस दास के अतिरिक्त ये तत्व ज्ञान किसी के पास पृथ्वी पर नहीं है, 21 ब्रह्मांड में नहीं है। तो आप जी का कितना सौभाग्य है, और सराहो आपकी किस्मत, और धन धन करो उस परम पिता को जिसने आपको ऐसे समय में जन्म दिया। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और इसका पूर्ण लाभ उठाओ। तो प्रसंग चल रहा है कि इस तत्व ज्ञान के बताने वाला आपको अरबों में नहीं मिलेगा। अब क्या बताते हैं? भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका, यानी सबका दाता, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो उस परमात्मा की भक्ति करो, भजन करो उस रब का। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जीवन भर अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति करता रहे, व्रत रखे, मंदिरों में दर्शन को जाए, अनेकों मंत्र जाप करे, फिर भी उसे जीवन में शांति ना मिले, समस्याएं कम होने की बजाय और बढ़ती ही चली जाएं, तो उसका विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी सागर, मध्य प्रदेश के रहने वाले हरप्रसाद जी की। हरप्रसाद जी ने बचपन से ही पूजा पाठ, व्रत उपवास और परंपरागत भक्ति में अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी न तो इन्हें कभी शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति का अनुभव हुआ। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए और यहां तक कह दिया कि आपके मुंह का कैंसर अब ठीक होना संभव ही नहीं है। लेकिन दर्शकों, आज हरप्रसाद जी का कहना है कि जब से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है,
और उनके द्वारा शास्त्रों के आधार पर बताई गई भक्ति को अपनाया है, तब से इनका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। अब सवाल उठता है, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने हरप्रसाद जी को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे इनकी कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी भी छूमंतर हो गई? और आखिर क्यों आज लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा मान रहे हैं? दर्शकों, आइए सुनते हैं हरप्रसाद जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रसाद दास। हरप्रसाद जी कहाँ से आए आप? सर जी मैं काशी, गांव काशी पे पड़ गया, तहसील रहली, जिला सागर, मध्य प्रदेश से आया। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी मैं वही अपने परिवार के अनुसार जो देवी देवताओं की भक्ति चलती थी उसे ही करता था, और जो गांव में रीति रिवाज चलते हैं उन्हीं में, जैसे रामायण पाठ होता है, अखंड पाठ रामायण का करता था, और देवी देवताओं की भक्ति करता था, पूजा करता था। और घर में जो 2 आठें होती हैं हमारे पास यहाँ चैत में और कुंवार में, तो दोनों आठें की पूजा हुआ करती थी कुल देवी की। वो कुल देवी में हमारे यहाँ बीजा सेन माता पूजती थी, तो उन्हीं को पूजा किया करते थे। सर आप जो ये सभी प्रकार की पूजाएं कर रहे थे, सर आपके हाथ में जो ये रिपोर्ट्स हैं वो किस चीज़ की हैं? भगत जी ये सब करते हुए इतने माने जो धार्मिक कार्यक्रम हमारे गांव में, देवी जी दुर्गा जी भी विराजमान होती थी, गणेश जी भी विराजमान होते थे, और इतना सब भक्ति करते हुए, और इसके बावजूद भी दास को कैंसर हो गया। कैंसर, तो एक कैंसर की रिपोर्ट है भगत जी, इसमें बकल म्यूकोसा नाम से कैंसर बताया था डॉक्टरों ने, बायोप्सी हुई थी। तो इसका ऑपरेशन भगत जी यहाँ भोपाल में चिरायु हॉस्पिटल में हुआ। तो ऑपरेशन होने के बाद में माने रिपोर्ट फिर से आई जब, तो उसमें डॉक्टरों ने बताया कि आपका यहाँ कुछ माने गिल्टी के यहाँ कैंसर बाकी रह गया है, तो आपको सिकाई करवाना पड़ा। सर आपने जो अपनी बीमारी का इलाज डॉक्टरों से करवाया उसमें कितना खर्च आया? मगर जी डॉक्टर के पास तो कम से कम 1 लाख रुपए खर्च हो गया होगा उस समय पे। तो क्या सर 1 लाख रुपए में आपके मुंह का जो कैंसर था क्या वो सारा ठीक हो गया? नहीं भगत जी। क्या दिक्कत आ गई थी? वो भगत जी उन्होंने बोला कि इसकी सिकाई करवाना पड़ेगी, तो सिकाई के पास माने सिकाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। कितने पैसे मांगे आपसे? 60,000 रुपये मांगे थी सिकाई के लिए, 32 सिकाई होना थी। मैंने सिकाई नहीं करवाई, मैं फिर घर आ गया पैसों की जोग जुगाड़ में। तो वहाँ डॉक्टर ने फाइल पर दस्तखत करवा लिए थे और बोला था कि ये आपका रोग फिर से लौट सकता है, कैंसर का हो सकता है 2 महीने 3 महीने 6 महीने लग जाए, इतने में रोग वापस आ जाए। तो सर जी मैं जब अपने गांव आया तो मैंने उस फिर इलाज का मन जिक्र ही छोड़ दिया, इलाज फिर नहीं करवाया, पैसे नहीं थे पास में। तो फिर 6-10 महीना बाद में फिर से यहाँ समस्या हो गई, और यहाँ पर सूजन हो गई थी भगत जी, और ये यहाँ से फिर सुन्न हो गया था पूरा हिस्सा। तो ये आँख भी, एक आँख बंद होती चालू होती थी, एक ऐसी खुली ही रहती थी। ये लाल है जो यहाँ ऊपर नीचे नहीं होता था, गाल भी नहीं हिलता था, सुन्न हो गया था। यहाँ पर इतना बड़ा एक गठान सी फिर से हो गई, उसमें बहुत तकलीफ होती थी भगत जी, खाना भी नहीं खाया जाता था, मेरी मरणासन स्थिति बन गई थी। तो फिर भगत जी मैं सागर गया, सागर में मेडिकल है जो, तो वहाँ जांच करवाई, तो वो बोले भाई इसमें कैंसर फिर से वो हो गया है, इसे सिकाई करवाना पड़ेगी। तो मैं कही वो तो सागर में सिकाई की व्यवस्था है नहीं, बोले वहीं जाओ जहाँ ऑपरेशन कराया था। तो मैंने उनसे बहुत विनती की डॉक्टरों से कि भाई ऐसा जो यहाँ इलाज हो कर दो। वो बोले नहीं यहाँ नहीं हो सकता इलाज, कुछ नहीं हो सकता। तो सर जी मैं फिर वहाँ से अस्पताल से वापस आ गया। तो जब वापस आ गया तो मेरी स्थिति मरणासन नहीं थी, सारा गांव मुझे देखने आया करता था कि ये कब हो सकता है, कब निपट जाए। तो एक हमारे गांव में बाबूलाल मान भगत जी हैं जो सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में पहले से ही 2016 से जुड़े हुए हैं। तो उनको भी पता लगा तो वो हमें देखने के लिए आए, और जब वो हमें देखने के लिए आए तो उन्होंने हमसे माने कहा कि अगर आपको ठीक होना है तो आप सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण ले लीजिए, और सागर में नामदान केंद्र वहाँ चल कर के आप नामदान ले लीजिए, सही हो जाओगे। तो फिर मैं उनकी बात मानकर उन्हीं को साथ में लेकर बाबूलाल भगत जी को
और सागर गया नामदान केंद्र पर, तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज का मैंने नाम उपदेश लिया। और फिर तब वहाँ आश्रम में जो सेवादार हैं दाऊ भगत जी कहलाते हैं, वो कहने लगे कि अब जाओ आप मेडिकल में। तो मेडिकल में फिर से बोल रहा उनसे कि आप माने दवाई हमारी कर दो। तो मैं मेडिकल फिर वहीं से मैं मेडिकल गया। तो मेडिकल में जब वहाँ डॉक्टर के पास गया, कैंसर विशेषज्ञ के पास, तो कैंसर विशेषज्ञ बोले कि तुम फिर आ गए यार, मैंने बोला था वहाँ जाओ भोपाल। तो फिर मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे इतना पैसा नहीं है कि मैं भोपाल जाऊँ, यहीं दवाई कर दो। तो वो कहने लगे ठीक है मैं तुम्हें दवाई कर देता हूँ। तो उनने कहा कि आपको यहाँ 6 महीने माने रेगुलर दवाई करवाना पड़ेगी और 1 महीने में 5 दिन के लिए हर महीने भर्ती होना पड़ेगा। तो फिर उनने ऐसा माने संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनका ऐसा मन बदल दिया कि वो यहाँ दवाई करने के लिए मंजूर हो गए। और फिर उन्होंने हमें हर महीने 5 दिन भर्ती किया। उसके बाद में हमारी जांच चलती रही कुछ माने 6 महीने के बाद 1-2 महीने और। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि सर कब तक ऐसे हमारा आना पड़ेगा अस्पताल में, कब तक ऐसी हर महीने में जांच करवाना पड़ेगी। वो डॉक्टर साहब बोले कि अब ये कैंसर की बीमारी तो तुम्हारी जान के साथ ही जाएगी, जब तुम्हारी मृत्यु होगी तब ये बीमारी समाप्त होगी, इसके पहले नहीं होगी। जीवन भर के लिए परेशानी बन गई। तो सर जी फिर उस महीने में घर वापस आया और आकर के जहाँ हमारी पूजा स्थल बनाए हुए हैं, हम संत रामपाल जी महाराज को विराजमान किए हुए हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी, हम तो भगवान बोलते हैं उन्हें, हम महाराज नहीं बोलते हैं। तो उनकी हमने पूजा स्थली पे दंडवत प्रणाम किया और रोया और कहा भगत जी दास को अब अस्पताल न जाना पड़े महाराज, अगर भगवान में अस्पताल जाना पड़ा मुझे तो मैं यहीं फांसी लगा के मर जाऊंगा, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। तो सर जी फिर बाबूलाल भगत जी आए एक बार, उन्होंने कहा एक काम करो तुम अर्जी लगा दो। तो मैंने भगत जी अर्जी लगाई तो वहाँ से 12 बजे संदेश आ गया। दूसरे दिन जगत गुरु संत रामपाल जी भगवान का आदेश आया वहाँ से कि भक्ति में कमी मत रखना, भक्ति करते रहो, तुम्हें सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा सब ठीक कर देंगे। तो सर जी वो दिन है कि आज का दिन, ना तो मैं कभी सागर मेडिकल में जांच कराने के लिए गया कभी, और ना ही एक गोली खाई, और ना ही मैंने फिर दूसरी बार रिपोर्ट लिखवाई, ना मैंने जांच करवाई कि मुझे कैंसर है कि नहीं है। भगत जी आज तक मुझे पता ही नहीं है कैंसर के नहीं है। सर जब आपको डॉक्टर ने 6 महीने के लिए एडमिट करने के लिए कहा और बताया कि हर महीने आपको 5 दिन एडमिट होना पड़ेगा, इस तरह से आपका ट्रीटमेंट चलेगा, तो क्या आपने सर वो पूरा ट्रीटमेंट करवाया? वो तो 6 महीने का पूरा कोर्स किया था सर जी। सर उसके बाद जब डॉक्टर ने आपको बताया कि आपकी ये लाइलाज बीमारी है और ये आपकी मृत्यु के बाद ही ख़त्म होगी, तो सर उसके बाद आपको कैसा लगा? सर जी फिर तो मैं एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गया। उनने बोल दिया था, एक कागज़ पे लिख दिया था कि यहाँ मत आना कभी, अगर तुम्हें इलाज कराना है तो जबलपुर जाओ या भोपाल जाओ, वहाँ जाके सिकाई करवाओ, बस इसका एक इलाज अब आपके पास है, सिकाई करवा लो, अब वो भी सारी ज़िंदगी। सर आपने अपनी कैंसर की बीमारी को ठीक करवाने के लिए अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग डॉक्टर्स के पास लाखों रुपए खर्च किए, आपने अपने जीवन की सारी कमाई अपनी बीमारी में लगा दी, उसके बावजूद भी डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पाए। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर जी डॉक्टर भगवान की तुलना इस बात से साबित होती है कि डॉक्टरों की हद होती है। डॉक्टर एक हद तक दवा कर सकते हैं, उनके पास जितना उनने किताबों में पढ़ा है उसके अनुसार ही वो दवा कर सकते हैं, उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर जी भगवान बेहद है, उसकी कोई हद नहीं होती। भगवान तो कुछ भी कर सकता है, भगवान तो सारी सृष्टि को एक सुई की नोक में से निकाल सकता है, जब तो ये बीमारी क्या है। सर जी डॉक्टर तो बोलते थे हमसे कि लाखों रुपए खर्च करते रहना पड़ेगा, और लाखों रुपए खर्च भी करो तो ये लाइलाज बीमारी है, इसे ज़िंदगी भर आपको दवाई खाना पड़ेगी, सिकाई करवाना पड़ेगी, लेकिन ये ठीक कभी नहीं होगी। परंतु मैं अपने भगवान जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज की जब मैंने प्रार्थना लगाई तो वहाँ से आदेश आया कि बेटा
आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, बस भक्ति करते रहो, परमात्मा सब ठीक कर देंगे। तो भगवान तो बेहद है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और सर जी जब से आज 2 साल हो गए, 2 साल से और ज़्यादा भी हो गए सर जी, मैंने कैंसर की एक गोली भी नहीं खाई है। और कैंसर तो ठीक है सर जी, मुझे बुखार भी नहीं आया, कभी सर में दर्द भी नहीं हुआ, एक भी गोली नहीं खाता भगत जी सर जी। और कभी ना तो मैं किसी भी प्रकार की दवाई लेता हूँ, ना कभी हॉस्पिटल जाता हूँ, और ना इलाज की कोई चर्चा करता हूँ। और मैं बिल्कुल कैंसर जैसी बीमारी से मुक्त हो गया हूँ। और क्या लाभ मिले आपको? भगत जी संत रामपाल जी भगवान से मुझे बहुत लाभ मिले। पहले तो ये आध्यात्मिक लाभ मिला, और शारीरिक लाभ मिला, मानसिक लाभ मिला, आर्थिक लाभ मिला। भगत जी मोक्ष मार्ग की भक्ति प्राप्त हुई, और ये हमारा मृत जानलेवा रोग जो कैंसर था ये बिल्कुल ठीक हो गया। और भगत जी मेरी बीमारी के बाद जब मैं ठीक हुआ तो मेरी माने जो कमाई थी, पैसा था मेरे पास, वो मैंने ऑपरेशन में लगा दिया, और मेरे पास भुखमरी की हालत आ गई। तो भगत जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान की दया से आज मेरे यहाँ जो मेरी खेती में अच्छी फसल नहीं होती थी, वो फसल दूनी चौगनी निकलने लगी। और भगत जी मैं जाति से नाई हूँ, बाल बनाने की मेरी दुकान है, तो भगत जी उसमें भी ग्राहक बहुत आने लगे। पहले तो जब कैंसर हुआ था सभी मेरे पास कोई बाल कटवाने के लिए नहीं आता था, मैं ठीक हुआ ही था तब सबको मुझसे घृणा सी होती थी, कोई नहीं आता था। लेकिन मालिक संत रामपाल जी भगवान की दया से अब ग्राहक भी आते हैं भगत जी। और एक लाभ ये भी हुआ कि हमारे पास सत्संग को सुनने के जाने के लिए मोटरसाइकिल नहीं थी। दास ने संत रामपाल जी महाराज के पास, तो मालिक मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं, आने जाने में कहीं सत्संग सुनने को जाता हूँ तो दिक्कत होती है। तो मालिक की दया से, संत रामपाल जी भगवान की दया से हमारी खेती में पिछली साल ही कम से कम 1 एकड़ खेती में 1.5 लाख की प्याज निकली सर जी। तो उसमें से हमने मोटरसाइकिल भी खरीद ली। और सर जी उस मोटरसाइकिल से सत्संग सुनने को जाते हैं, और हमारे यहाँ सबके माने जो पारिवारिक समस्या होती हैं, जल्दी किसी को दवाई को ले जाना तो उसी पर ले जाते हैं, सब समस्याएं ठीक होती हैं। और एक बार एक फ़ायदा ये भी हुआ कि हमारा बड़ा लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था और मैं पीछे बैठा हुआ था, तो सामने से एक भैंसा, जैसे पड़ा बोलते हैं भैंसा, 2 भैंसे लड़े और एक भैंसा पिछल के आया तो मेरी मोटरसाइकिल पे से यहाँ से गिरा। तो हम दोनों नीचे और ऐसे खड़े हो गए और मोटरसाइकिल पर से वो पड़ा गिरा। तो ना मोटरसाइकिल का कुछ बिगड़ा और ना हम दोनों को बिल्कुल भी खरोंच भी नहीं आई। और भगत जी उस पड़े के पिछले हिस्से में जो पिछली जांग है वो मोटरसाइकिल पे गिरा तो उसको इतना बड़ा गहरा घाव हो गया, उस खून हो गया, खून निकलने लगा उसे। लेकिन ना मोटरसाइकिल का कुछ बिगड़ा और ना ही हम दोनों का कुछ बिगड़ा। और ऐसे तो अनेकों लाभ हैं छोटे मोटे, कितने लाभ गिनाऊं, जितने लाभ भी गिनाऊं उतने कम हैं। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर जी मैं भगत समाज को संदेश तो क्या दे सकता हूँ, मेरी तो औकात ही नहीं है इतनी कि मैं भगत समाज को संदेश दूँ। बस सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता हूँ मैं कि जो भी आज मेरी ये इंटरव्यू सुन रहा हो तो सबके लिए एक ही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल जी भगवान की शरण में आओ। और सभी संसार में जो भी दुखी हैं, जितने भी दुख दर्द हैं, बीमारी हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी जो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दी है कि ये हमसे ठीक नहीं होगी, वो भी लाइलाज बीमारी भी हमारे संत रामपाल जी भगवान की शरण में आने से सब ठीक हो जाती हैं। तो हम अपने गांव वालों से, हम अपने परिवार वालों से और समस्त जगत के भाई बहनों से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी अभी अवसर है कि अभी धरती पर भगवान आए हुए हैं, उनकी शरण में आकर के उनसे नाम दीक्षा लेकर के उनका ज्ञान समझ करके और सतभक्ति करके अपना कल्याण करवा। जी धन्यवाद जी। सत साहिब। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।